जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर ऐसा नतीजा आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीट पर इंजीनियर रशीद ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। इंजीनियर रशीद ने चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। इंजीनियर रशीद की बात करें तो उन्हें टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 5 साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। उनके ऊपर जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर भाजपा के नेताओं ने हमला तक किया। उन्हें अलगाववादियों की आवाज कहा गया। इन सब के बाद भी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और प्रदेश के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। यह अंतर बहुत ज्यादा है। रशीद का मुकाबला एनसी के उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन से था। ये दोनों राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं। जेल में रहते हुए रशीद के लिए चुनाव प्रचार उनके 23 साल के बेटे अबरार रशीद और 21 साल के बेटे असरार रशीद ने किया। चुनाव प्रचार में इन लोगों ने आर्टिकल 370 विकास, रोजी रोटी, बिजली या पानी का मुद्दा नहीं उठाया। अबरार ने लोगों को भावुक होकर अपील की। उन्होंने लोगों से वोट मांगा ताकि उनके पिता जेल से बाहर आ सके। उन्होंने दमन और पिता की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों से वोट मांगा। अबरार ने जब तिहाड़ का बदला नारा दिया तो भीड़ ने उनके साथ वोट से कह कर दिया। रशीद का चुनाव प्रचार मुख्य रूप से लोगों की भावनाओं को अपनी ओर करने पर केंद्रित रहा। वहीं दूसरी पार्टियां यहां आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के नाम पर वोट मांग रही थी। जो लोग वोट डालने का बहिष्कार करते थे उन लोगों ने भी रशीद के पक्ष में वोट दिया। अबरार ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पता है कि आप लोग वोट डालने के खिलाफ हैं, लेकिन मुझसे वादा कीजिए आप वोट डालने जाएंगे। लोगों में यह सोच थी कि सज्जाद लोन भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि पीडीपी और एनसी पूर्व में भाजपा के साथ रह चुकी हैं, जिसका इन दोनों ही दलों को नुकसान हुआ। जब 20 मई को बारामूला में वोटिंग हुई तो यहां 58% लोगों ने मतदान किया, कि 2019 में 35% की तुलना में कहीं अधिक था। रशीद की राजनीति की शुरुआत 2008 में हुई। हमेशा से अलगाववादियों का साथ और लोकतंत्र में भरोसे की राजनीति को बढ़ाते नजर आए। यही वजह है कि वो मुख्य धारा के नेताओं और अलगाववादियों नेता से अलग रहे। एक तरफ जहां उमर अब्दुल्ला को शर्मनाक हार मिली तो दूसरी तरफ सज्जाद लोग, जिन्हें कुपवाड़ा जिले में लोकप्रिय नेता माना जा रहा था, उनकी रणनीति पर और राजनीति पर सवाल खड़ा हो रहा है। इन दोनों ही नेताओं की जगह को भरने का काम रशीद ने किया। रशीद सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने पूर्व हुर्रियत नेता और लोन के पिता अब्दुल घनी लोन का साथ पकड़ा। साल 2000 में उन्होंने सेना द्वारा लैंगेट में जबरन मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाई। अब्दुल गनी की हत्या के बाद रशीद ने उनके बेटे सज्जाद का साथ दिया। माना जा रहा था कि दोनों 2008 में राजनीति में आएंगे, लेकिन सज्जाद ने अमरनाथ जमीन विवाद को लेकर प्रदर्शन के बाद अपना मन बदल लिया और रशीद को अपना रास्ता अलग करना पड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने का इन्होंने फैसला किया। रशीद के व्यक्तिगत लोकप्रियता का उन्हें लाभ जरूर हुआ, लेकिन सज्जाद के साथ उनके संबंध कटु हो गए। 2014 में चुनाव में रशीद फिर से जीते, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया और रशीद को एनआईए ने समन दिया, जिसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को उमर ने कहा कि रशीद के जेल से बाहर आने के कोई संकेत नहीं है। उनकी जीत के बाद भी स्थिति बदलती नजर नहीं आ रही। उमर ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनकी जीत के बाद भी वो जेल से बाहर आ पाएंगे। न ही नॉर्थ कश्मीर के लोगों को संसद में प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए और ये उनका अधिकार है, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। लोकतंत्र में काफी मायने रखता है।